जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या अरण्यकांड के दोहा 24 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया जब खरदूषण और त्रिशिरा का वध श्री राम के द्वारा हो गया। तब शूर्पणखा क्रोध से भरी हुई अपने भाई रावण के पास पहुंची और उससे कहने लगी, हे भाई, बड़ी सभा में उन्होंने कहने लगी, हे भाई, हमारे तीनों भाई खरदूषण और त्रिशिरा का वध हो चुका है। वो राजा दशरथ के पुत्र, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के द्वारा हुआ है। वे आजकल वन में शिकार करने के लिए आए हुए हैं। दुश्मन को बहुत छोटा नहीं समझना चाहिए, यह कहकर वह सभा में लोटपोट करने लगी। तब सबों ने उनसे पूछा, आखिर बात क्या हुई और तुम्हारे नाक कान किसने काटे? तो शूर्पणखा ने सारी वृत्तांत उसे कह के सुनाया। यह सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया और वह शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसको रात भर नींद नहीं आई। किसको? रावण को। वह मन ही मन विचार करने लगे, कौन? रावण। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है? देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा, दुश्मनी करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से मैं अपना प्राण छोड़कर भवसागर पार कर लूंगा। यह सोचकर रावण मारीच के पास पहुंचा, जो रूप बदलने में दक्ष था। तब मारीच ने उनकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्याकुल है तथा आप अकेले आए हैं? अब आगे का प्रसंग। 10 मुख सकल कथा तेहि आगे, कहीं सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जही विधि हरि आनो नृपहारी। भागहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने में कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, कपट हिरण बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तेहि पुनि कहा सुनहूं 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बैरू नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। तब उसने मारीच से कहा कि हे, तब उसने मारीच ने क्या कहा रावण से, वो सुनिए। हे दस्युष, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर ना कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। श्री राम के बारे में मारीच ने कहा।
मुनि मकरा खन गए कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मुहि मारा। सतजो जन आयु छन माही, तिन सन बैरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के जग की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है, मारीच रावण को समझा रहे हैं। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े किसी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखता हूँ, और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, यानी सफलता ना मिलेगी। जही तार का सुबाहुहति, खंडे उहर को दंड। खर दूषण तिसिरा बधऊ, मनुज की अस बड़ी बंड। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जिसने तार का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया, और खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? मारीच कहते हैं। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन सी बहु गारी। गुरुजी मी मूढ़े करसी मम बोधा, कहु जग मोहि समान का जोधा। अतः अपने कुल की कुशलता विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री यानी शस्त्रधारी, मर्मी यानी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से बैर करने में कल्याण नहीं होता, अच्छा नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि श्री रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधब भागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपने मरण को देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते हैं, ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, रावण मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं मैं। अस जिए जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनावन तेहि, आजु देखियाऊँ परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही
श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जताया। अपना जो ये खुशी था उसने रावण को नहीं दिखाया, नहीं जताया। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करी सुख पाइयो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाइयो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवशई बस करी। निज पानी सर संधानी सो, मोहि बदहि सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य यानी किसी के बस में न होने वाला स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा, यही आनंद समुद्र श्रीहरि अपने हाथों से बांध संधा कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत, धरे शरासन बान। फिर फिरी प्रभु ही बिलो कहूँ, धन नो सम आन। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। धनुष्मान धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन दूसरा कोई नहीं है। तेई बन निकट दशानन गएऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक दे मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच जो है वो कपट मृग बन गया, यानी हिरण का रूप धारण कर लिया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जरकर बनाया हुआ था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। सुनऊ देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुबीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बधि करिए, आनहु चर्म कहते बेदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काजू संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतीक प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटी परी कर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई।
हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस घूमते फिरते रहते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगमनेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाँचे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु परगटई कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभुई गए दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पड़े उकड़ी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाँचे सुमेरे सिमन महु रामा। प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमिरे श्री राम समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते में समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन्ही सुजाना। सुजान यानी सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बड़ सही, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दिन असुर, कहूँ दिन बंधु रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियाँ गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। तो बांधवों, मैं अरण्यकांड के 227 पर विश्राम लेता हूँ। ये मारीच के मृत्यु का विवरण इसमें था, कैसे प्रभु श्री राम ने उन्हें परम पद दे दिया, जिसको देखकर देवता भी फूल की पुष्पों की वृष्टि करने लगे। तो ये प्रसंग कैसा लगा कृपया कमेंट के माध्यम से बताएंगे और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने का मौका देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा।